तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो किस तरह से अपने फाइनल अकाउंट को मेंटेन करता है। हमने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में उनका फॉर्मेट जान लिया था। और विदाउट एडजस्टमेंट जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है तो हमने न्यूमेरिकल बेस के किए थे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन करता हूँ अभी शेयर और फिर हम इसको समझते हैं। बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके। यस सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, वित्तीय विवरण समायोजन सहित। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कैसे हम जो हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट के। आज से हम स्टार्ट करेंगे जब एडजस्टमेंट दी हुई रहती हैं तो कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले बेटा हमारे को फिर से जानना पड़ेगा अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। ये आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम लेजर बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास फुल ईयर चलती रहती है। इसी को ही बेटा हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और इसके बाद जब लास्ट में जब हम फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं 31 मार्च को, तो फिर हम बेटा ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। और ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद जो है हम फिर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तैयार करते हैं हम। तो इनको हम बोलते हैं बेटा फाइनल अकाउंट। और उसके बाद इनको तैयार करने के बाद फिर हम इनका एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस भी करते हैं। और उसके बाद हमारा जो है ये अकाउंटिंग साइकिल क्लोज हो जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल। लेकिन जब जो है बिजनेस हमारा लार्ज स्केल में हो तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को सीधा ही जो कैश से रिलेटेड है उसको कैश बुक में, जो बेटा सेल से रिलेटेड है उसको सेल्स बुक में, जो परचेज से रिलेटेड उसको परचेज बुक में, जो सेल्स रिटर्न है उसको सेल्स रिटर्न में, और जो परचेज रिटर्न उसको परचेज रिटर्न में, और बिल्स रिसीवेबल्स को बिल्स रिसीवेबल्स में, बिल्स पेएबल को बिल्स पेएबल में। और जो इन बुक्स में नहीं आते उनको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं बेटा सब्सिडरी बुक्स। तो जो सोल ट्रेडर है या तो वो जनरल लेजर बनाता है, अगर उसके पास ट्रांजैक्शन बड़ी होती है तो सब्सिडरी बुक्स बनाता है। तो मेन बात आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो किसके बाद बनता है। तो बनता है बेटा लेजर के बाद भी और सब्सिडरी बुक्स के बाद भी ये बनता है। ठीक है। तो ये आपको सब्सिडरी बुक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि जो लेजर है और सब्सिडरी बुक्स उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस बनता है। अब हम आगे समझते हैं बेटा कि जो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो हमने 5 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ट्रायल बैलेंस से कैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को तैयार करना वो आपको मैंने बताया था। तो मैं छोटा जैसा रिवीजन आपका करवाऊंगा और ये रिवीजन आपका काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से बेटा इसको सुनना है। तो ट्रायल बैलेंस जो है इसका फॉर्मेट ऊपर हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पर वो डेट लिखी जाती है जिस डेट में ये बना हुआ है। तो ये बेटा इसका फॉर्मेट है। तो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट, ये अमाउंट, और अमाउंट होता है आपका रुपीज़ में। तो हम आइटम्स को देखेंगे कि किसका कौन सा बैलेंस होता है। तो सबसे पहले बेटा देखो कैपिटल। तो आपको मैंने बताया था कि जो कैपिटल है उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उनका भी बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लाइबिलिटीज़ चाहे वो नॉन करंट है चाहे वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, सारी की सारी आएंगी क्रेडिट साइड में उनके बैलेंस। और इसके साथ साथ जितनी एसेट्स हैं चाहे वो हमारी नॉन करंट है उनको हम बोलते हैं बेटा फिक्स्ड, जिनका हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं। और चाहे वो हमारी करंट एसेट्स हैं, मतलब जिनको हम 1 वर्ष के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, उन सब का होता है डेबिट बैलेंस बेटा। इसके साथ साथ जितने खर्चे होते हैं हमारे ऑल एक्सपेंसेस मतलब चाहे वो डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट होते हैं बेटा फैक्ट्री तक के खर्चे। और फिर उसके बाद जो है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस के एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, चाहे वो खर्चे हैं। चाहे हमारे पास इनडायरेक्ट हैं, अर्थात ऐसे खर्चे जिनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट रूप से रिलेशन नहीं है, वो इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। तो उन सब का बेटा डेबिट बैलेंस होता है, वो आपको डेबिट साइड में दिए रहते हैं।
इसके साथ साथ जितनी इनकम्स होती हैं वो बेटा सारी की सारी क्रेडिट साइड में दी रहती हैं। अब कई बार कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को मैं आपको दूर करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट, अब डिस्काउंट लिखा है, अब आपको इसका अमाउंट दिया हुआ है, या तो अमाउंट आपका डेबिट साइड में हो सकता है या क्रेडिट साइड में। इसको बड़े ध्यान से सुनना बेटा, जैसे डिस्काउंट दिया, इसका अमाउंट आपको या तो लिखा होता है डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अब आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी कि जो डेबिट साइड है, डेबिट होती है हमारी बेटा खर्चों की, क्रेडिट साइड होती है इनकम की। तो अगर डेबिट साइड में अमाउंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। अगर डिस्काउंट लिखा हुआ है और अमाउंट आपको दिया है क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब बेटा ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारी इनकम है, ठीक है। तो जब डिस्काउंट अलाउड है तो बेटा इसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अर्थात अगर डिस्काउंट लिखा है और अमाउंट दिया है डेबिट साइड में, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख जाएंगे। अगर अमाउंट हमारे को दिया है क्रेडिट साइड में, तो इसको बेटा हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इसके बाद सेल्स, तो सेल्स का हमेशा बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट साइड में दी रहती हैं। सेल्स रिटर्न, या इसको हम बेटा रिटर्न इनवार्ड के नाम से भी जानते हैं। देखो सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस और सेल्स रिटर्न का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। और इसके साथ साथ परचेज का बेटा होता है डेबिट बैलेंस, और परचेज रिटर्न का इसको हम बेटा यहाँ पर ऑफ लिख दिया, ये यहाँ होगा और परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवार्ड, इसका होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर भी बेटा कन्फ्यूजन रहता है, इसको भी बेटा ध्यान से सुनना आपने। कई बार आपको रिटर्न नहीं लिखा होता है, रिटर्न अब ना परचेज लिखा हुआ है, ना सेल्स लिखा है, ना आपको इनवार्ड लिखा है, ना आउटवार्ड लिखा हुआ है, और आपको बैलेंस दे दिया है, बस सीधा लिखा है रिटर्न, और आपको बैलेंस डेबिट साइड में भी लिखा है, क्रेडिट साइड में भी लिखा है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा जो है सेल्स रिटर्न है, कौन सा परचेज रिटर्न है, ठीक। तो आपने बस सेल्स रिटर्न होती है जो डेबिट साइड में दी रहती है, और परचेज रिटर्न होती है जो क्रेडिट साइड में दी रहती है। तो देखो बेटा ये आपके पास अब आ रहा है, ये अगर यहाँ पर अमाउंट है तो ये हो गई सेल्स रिटर्न, और अगर इस तरफ है तो ये हो गई बेटा परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके साथ साथ ड्राइंग, अगर ड्राइंग दी हुई है तो ड्राइंग का भी बेटा डेबिट बैलेंस होता है, और ड्राइंग को हम कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस करते हैं बेटा। तो ये आपको मैंने थोड़ा फॉर्मेट बताया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों का अर्थ, तो इसको भी मैंने आपको पहले बताया था, फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो सभी व्यावसायिक लेन देन पहले आपको बताया जनरल में, रोजनामचा में लिखे जाते हैं, फिर उन्हें लेजर खाता बही में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर खाता बही की सहायता से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, उसके बाद अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। तो देखो बेटा हम जनरल के बाद जो है लेजर के बाद हम जो है ट्रायल बैलेंस को तैयार करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट को हम तैयार करते हैं। तो अंतिम खातों की तैयारी लेखांकन चक्र का अंतिम चरण है। यह व्यवसाय की लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को निर्धारित करता है। तो आपको मैंने बता दिया था। तो इसमें हम जो है क्या क्या बनाते हैं, एक बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता एंड बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो इसका फॉर्मेट आपको मैंने पहले बता दिया था। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है, और जो बैलेंस शीट है उससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी बेटा एक आपकी स्टेटमेंट होती है, तो ये आपको बताया मैंने। अब हम आगे समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें देखो सबसे पहले बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। तो मैं आपको इसके फॉर्मेट भी बता देता हूँ। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास फॉर्मेट आ गया, ये आपको मैंने समझा भी दिया था। तो इस तरह से हमारा ये बनता है फॉर्मेट। तो सबसे पहले ये हमारा बना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकले वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं बैलेंस शीट में। तो ये अब हम जानते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर हम वो डेट डालेंगे जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है, बैलेंस शीट का।
तो इसको भी बेटा मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं वित्तीय विवरण समायोजन सहित विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो इसको भी मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो देखो बेटा, सबसे पहले आपको बताई मैंने ट्रांजैक्शन हुई, लेन देन। अब जब हम जो है ट्रांजैक्शन है नॉट रिकॉर्ड इन जर्नल, अगर हमने जो है किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया है, जैसे सपोज आज हम जो है अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जैसे आज जो है 31 मार्च है और हम अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और हमारे को आज पता लगता है कि यार हमने ये जो ट्रांजैक्शन है इसको तो रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो ना ये रिकॉर्ड जर्नल में हुई, नॉट रिकॉर्ड इन लेजर। जब ये जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं होगी तो ये जो है लेजर में रिकॉर्ड कहाँ से होगी? तो ये जो है रिकॉर्ड लेजर में नहीं होगी। जब ये लेजर में रिकॉर्ड नहीं होगी तो नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस, तो ये जो है ट्रायल बैलेंस में भी इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस है तो आपको इसका मैंने फॉर्मेट बताया। तो ये जो है टोटल, जो डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल से क्या होता है बेटा, ये आपका डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल जो है आपका मिलता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन थी, जैसे आज हम जो है फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी आई कि जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की नहीं थी, क्योंकि जब वो जर्नल में नहीं हुई तो ना लेजर में हुई ना ट्रायल बैलेंस में हुई। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ देखना, जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है, ठीक है, तो अब हमने मतलब जैसे बेटा जब ट्रायल बैलेंस में नहीं दी है तो हमने, अब हमारे को पता लग गया, ठीक है, तो वो कहाँ दी हुई होगी? वो दी होंगी ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती हैं उन्हें हम एडजस्टमेंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट बेटा। तो अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो किए थे ट्रायल बैलेंस के। आपको ट्रायल बैलेंस दिया था और आपको बोला था कि सेट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करो, वो बेटा हमने किया। ठीक है, तो अब जो है अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट भी बेटा दी हुई होंगी। तो देखो एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकती हैं। तो नंबर 1 आ गई बेटा क्लोजिंग स्टॉक की, जैसे ऐसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये दी हुई होंगी बेटा ट्रायल बैलेंस के बाहर। ठीक है, तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, मतलब एक और बात बताता हूँ जो आपको मैंने पहले बेटा बताई थी। क्या बताई थी? कि जो हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर जो हमारे पास आइटम जो हैं दी हुई होती हैं उनको हम एक ही जगह ले जाते हैं। जैसे सपोज कैपिटल, इसको हम ले जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और जितनी लायबिलिटीज़ हैं उन सबको हम ले जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जितनी एसेट्स हैं उनको हम बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में ले जाएंगे, और जितने एक्सपेंसेस हैं अगर वो डायरेक्ट हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, और जितनी इनकम है, ठीक है, तो उनको हम बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। और सेल्स को भी आपको मैंने बताया था, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। इस तरह ये जो सेल्स रिटर्न है इसको सेल्स में से लेस करेंगे। परचेज जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, और परचेज रिटर्न को हम इसमें से लेस करेंगे, और इसके साथ साथ ड्राइंग को हम कैपिटल में क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हम इनको लेंगे एक ही जगह, या तो हम लेंगे कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, या लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या हम लेंगे बैलेंस शीट में। अर्थात जो हमारे को अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं उनको हम एक ही जगह क्या कर जाते हैं बेटा? ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की, ना जनरल में, फिर लेजर में भी नहीं, और ना ट्रायल बैलेंस में, और अगर हमारे को एडजस्टमेंट में दी हुई होती हैं तो उनके इफेक्ट बेटा 2 साइड होते हैं, उनको हम 2 जगह ले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपने ध्यान रखना। तो जो एडजस्टमेंट में जो बातें दी हुई होती हैं उनके इफेक्ट 2 जगह पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया बेटा। अब हमने देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वित्तीय विवरण समायोजन सहित, ये क्या है? वाई आर एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट इन फाइनल अकाउंट। अब क्यों हमारे को जो है ये एडजस्टमेंट भी कंसीडर करनी पड़ेगी? जैसे आज हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और हमारे को पता लग जाता है कि हमने ये तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो क्यों हमारे को करना पड़ता है? ठीक है, अंतिम खातों में समायोजन क्यों महत्वपूर्ण है, हम इसको समझते हैं पहले। तो इन सच एडजस्टमेंट्स in preparations of financial statement are missed, then the numbers shown by the business in their final accounts will not be accurate and true.
यदि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस तरह के संयोजन छूट जाते हैं तो व्यवसाय द्वारा अपने अंतिम खातों में दिखाए गए परिणाम सही और सत्य नहीं होंगे। बेटा जैसे आज हम जो है फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हमने ली नहीं, हम भूल गए, अगर हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे तो जो हमारे जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट है, वो क्या सही और सत्य नहीं होंगे बेटा। जैसे जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलेगा वो भी हमारे गलत होंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी हमारे गलत निकलेंगे, तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी गलत शो होगी। इसके साथ साथ जो बैलेंस शीट है वो भी बेटा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को गलत जो है बताएगा। तो इसलिए हमारे को जो एडजस्टमेंट है उनको भी कंसीडर बेटा करना पड़ेगा।